महत्वपूर्ण और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भूमिका महत्वपूर्ण ज़्यादा है, इसलिए कि उनका जो नज़रिया है, उनकी जो सोच है, उनकी जो दृष्टिकोण है, वो एक व्यापक दृष्टिकोण देते। 2/3 बहुमत के लिए कोशिश करेंगे, एनडीए को 2/3 बहुमत कम से कम मिले बिहार में, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। बिहार में एक ऐसा नेता जो गलियों की खाक छान रहा था ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, एक ऐसा नेता जो अपने समाज को ही नहीं पूरे बिहार के हर एक वर्ग के लोगों का डेवलपमेंट हो, इसको लेकर लगातार काम करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उसके रास्ते में कई रुकावटें आई और रास्ता धीरे धीरे अलग अलग साधनों के माध्यम से बढ़ता रहा। लेकिन इधर के दौर में उसे लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां हुई वो बहुत ही उसके लिए अच्छा नहीं रहा, वो चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन इस चुनाव नहीं जीतने के पीछे क्या कुछ कहानी रही, और जो जिस नेता की बात हम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, नाम है उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में कुशवाहा लौ कुश की राजनीति है, और जो मुद्दों की राजनीति है वो कहीं ना कहीं एनडीए में किस तरीके से ली जा रही, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब मुद्दों की राजनीति करने वाला नेता आज कहीं ना कहीं बिहार में हाशिए पर दिखाई देता है। लोकसभा का चुनाव हुआ और काराकाट से जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र था वहां से नेताजी चुनाव नहीं जीत पाए। आप लोगों ने समीक्षा की, क्या कुछ आया उस समीक्षा में? नहीं, देखिए, चुनाव तो होता है, हर 5 साल के बाद लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव में हार जीत लगी रहती है। कुछ कमियां रही हमारी, उन कमियों की वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मुद्दों की राजनीति हमारे नेता ने, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुद्दों की राजनीति छोड़ दी। आज भी हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कोलिजियम का मामला हो, आरक्षण का सवाल हो, क्रीमी जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया क्रीमी लेयर का, अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर होना चाहिए, ओबीसी वही तो कह रहे हैं। ये सारे सवाल हमारे सामने, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जाहिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारी पार्टी उस फैसले के साथ नहीं खड़ी है। तो मुद्दों की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बिहार के जो वंचित तबका है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, या सवर्ण समाज का भी जो अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं, उनके लिए लगातार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आवाज़ उठाई है। कोलिजियम का मामला है, अगर सदन में भी उठाई, सदन के बाहर भी उठाया, सड़कों पर भी उठाया। शिक्षा का सवाल जिसका जिक्र आपने किया कि शिक्षा का अलग जगाने के लिए, और आज भी प्रतिबद्ध है। आज भी जब वो बात करते हैं तो शिक्षा के लिए लगातार बात करते हैं। शिक्षा के सवाल पे, कोलिजियम के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर दबे कुचले लोगों की आवाज़ लगातार वो उठा रहे हैं। तो मुद्दे हमारे गाँव नहीं हुए। चुनाव हम ज़रूर हारे हैं, लेकिन चुनाव हारना एक ये चुनावी राजनीति में जो लगा रहता है, बहुत दिग्गज लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन हम अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटे। बिहार और बिहार के अवाम की हमारे लिए प्राथमिकता, और हमारे नेता बिहार और बिहार के अवाम के लिए लगातार लगे हुए हैं उनके बिहार का विकास हो, और एनडीए के साथ जुड़ के हम लगातार और बेहतर बिहार कैसे बने, इसमें लगातार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना योगदान दे रहे हैं। आपने कहा कि एनडीए से जुड़कर हम ये कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, एनडीए का स्पष्ट स्टैंड नहीं आया था अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर लाने के लिए। 21 तारीख को भारत बंद भी हुआ। आपने अपनी बात में कहा कि हम इस भारत बंद के साथ में थे, अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। तो आखिर में क्या कारण हैं कि आपकी बात एनडीए तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपनी बातों को वहां तक नहीं मनवा रहे हैं, उसके लिए आंदोलन में आना पड़ता है? सरकार तो पहले ही मान जाती है आप एनडीए के साथ है, उन लोगों को सुनना चाहिए। देखिए, एनडीए के साथ है, हमारी पार्टी का वैचारिक तौर पर विचारधारा अलग है। हमको जहां अपनी बात रखनी होती, हमने अपनी बात रखी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा और हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये वादा किया, जब ये भरोसा दिलाया, तो हमको उनके भरोसे पे यकीन करना चाहिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपकी पार्टी
किस तरह की भूमिका रहेगी 2025 में? नहीं, निश्चित तौर पर 2025 में हम तमाम लोगों की भूमिका, जितने भी घटक दल हैं, न सिर्फ हमारी भूमिका बल्कि एनडीए के तमाम घटक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भूमिका महत्वपूर्ण ज़्यादा है, इसलिए कि उनका जो नज़रिया है, उनकी जो सोच है, उनकी जो दृष्टिकोण है, वो एक व्यापक दृष्टिकोण देते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, हम तमाम लोगों की कोशिश ये रहेगी। कितना टारगेट है इसका? नहीं, देखिए, हम दो तिहाई बहुमत के लिए कोशिश करेंगे। एनडीए को 2/3 बहुमत कम से कम मिले बिहार में, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमें लगता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग यह यकीन करते हैं या विश्वास करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो एनडीए का आंकड़ा है 2/3 का पार करेगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अब देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का क्या रुख रहता है। तब तक बने रहे डीपी ब्लू वॉइस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।